नव्य और दिव्य उत्तराखंड की संकल्पना को आकार देगा वर्ष 2023। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2022 की भांति ही नए साल 2023 में भी देवभूमि एक नई शुरुआत कर रही है। विकास के पथ पर तेजी से कदम बढ़ा रहे प्रदेश के 13 जिलों के 13 प्रोजेक्ट राज्य की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह प्रोजेक्ट नव्य और दिव्य उत्तराखंड के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चमोली रोपवे के माध्यम से केवल 45 मिनट में पूरा होगा हेमकुंड साहिब का सफर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ समय पूर्व ही माणा बद्रीनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा हेतु सुगमता के लिए रोपवे का शिलान्यास किया था। लगभग 1163 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने जा रहे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे से एक दिन की यात्रा केवल 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। इस रोपवे की लंबाई 12.4 किलोमीटर होगी, जिसके माध्यम से यहां आने वाले यात्रियों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी। और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के दर्शन करना और आसान हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब की हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं पे हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा इतना नहीं है। हेमकुंड साहिब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहिब तक का ये रोपवे बन रहा है। आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा क्योंकि अब हेमकुंड साहिब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालु को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तरकाशी ऑल वेदर सड़क परियोजना के माध्यम से गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचना होगा और भी आसान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का कार्य अब अंतिम चरणों में है। वर्तमान में उत्तरकाशी से गंगोत्री तक हाईवे चौड़ीकरण का कार्य क्रियान्वित है। दूसरी ओर जिले में यमुनोत्री हाईवे पर बन रही करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा टनल का निर्माण कार्य भी इस वर्ष पूर्ण हो जाएगा। इस टनल के निर्माण से धरासू से बड़कोट की दूरी भी 28 किलोमीटर कम हो जाएगी। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने से इन धामों में आवागमन की सुविधा भी बहुत आसान होगी। कम समय और पूरी सहूलियत के साथ स्थानीय लोगों समेत तीर्थ यात्री अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकेंगे। नई टिहरी
विश्व पर्यटन के फलक पर चमकेगी टिहरी झील। टिहरी को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर इस वर्ष से कार्य आरंभ हो जाएगा। टिहरी झील क्षेत्र के आसपास 38 कार्यों को 6 क्लस्टर में बांटा गया है। इनमें वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, एम्यूजमेंट राइड्स, इको हट्स, पार्किंग, एकीकृत सूचना केंद्र, लाइट एंड साउंड शो, ब्रिज, योग और पंचकर्म, बायोडायवर्सिटी पार्क, एडवेंचर रिजॉर्ट से लेकर रिंग रोड समेत साइकिल ट्रैक हट्स, योग ग्राम, होम स्टे, पैदल ट्रैक भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही डोबरा चांठी, तिवाड़ गांव और पीपल डाली में भी नए बोटिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। रुद्रप्रयाग भव्य एवं दिव्य स्वरूप में नजर आएगी केदारपुरी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके विजन के अनुरूप केदारपुरी का पुनर्निर्माण संभव हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी के भागीरथ प्रयास के कारण ही आज असंख्य लोगों की आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम अपने नए एवं भव्य रूप में दिखने लगा है। जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बाबा केदार तिरु कनूचु थाना, हो तनी रख्या ऊंचो ये देसा कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय। केदारनाथ धाम में 750 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण के कार्य जारी हैं, जिनमें से कई कार्यों ने अपना मूर्त रूप भी ले लिया है। अभी प्रथम चरण में आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली, योग ध्यान गुफा और नदी के किनारे सुरक्षा दीवार समेत कई कार्य पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण के कार्यों में अस्पताल, पुलिस स्टेशन, तीर्थ पुरोहितों के भवन, यात्रा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के साथ ही अन्य विकास कार्य भी शामिल हैं। इस वर्ष प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद केदारपुरी की तस्वीर भी बदल जाएगी। हरिद्वार, हर की पैड़ी कॉरिडोर और पॉड टैक्सी कार के संचालन पर रहेगा फोकस। इस वर्ष हरिद्वार में काशी कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पैड़ी कॉरिडोर विकसित करने की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत 3 किलोमीटर क्षेत्र कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ड्रीम प्रोजेक्ट पॉड टैक्सी कार को धरातल पर उतारने की शुरुआत की जाएगी। यह प्रोजेक्ट ज्वालापुर से भारत माता मंदिर भूपतवाला तक 21 किलोमीटर का है। इसमें 6 पॉड टैक्सी संचालित हो सकेंगी। पौड़ी गढ़वाल इस साल तैयार हो जाएगा शहीद जसवंत सिंह खेल मैदान।
पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित शहीद जसवंत सिंह खेल मैदान इस वर्ष मई तक पूर्ण होने की संभावनाएं हैं। इसके निर्माण हेतु 10 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत भी हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत कार्य 60% पूर्ण हो चुका है। इस खेल मैदान में 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 32 बेड का छात्रावास, बहुउद्देशीय हॉल समेत कैंटीन का निर्माण कार्य संचालित है। निश्चित ही इसके निर्माण होने से खेल प्रतिभाओं को नवीन अवसर भी प्राप्त होंगे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की सौगात से सुदृढ़ हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। कुछ समय पूर्व माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा 330.64 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का लोकार्पण किया गया। इस वर्ष इस मेडिकल कॉलेज में अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अल्मोड़ा समेत अन्य आसपास के क्षेत्रों को भी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आसानी से उपलब्ध हो पा रही हैं। भैंसिया छाना ब्लॉक के 31.20 किलोमीटर लंबे सेराघाट कुंज की मौला सड़क में जैंगन नदी पर स्टील गार्डर पुल निर्माण के लिए शासन से 9 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। मार्ग में डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष डामरीकरण और पुल निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद सरयू घाटी के 1 दर्जन गांवों को यातायात सुविधा मिल सकेगी। बागेश्वर कूड़ा निस्तारण की समस्या होगी समाप्त। इस वर्ष बागेश्वर नगर पालिका के ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण शुरू किया जाएगा, जबकि जल्द ही कपकोट में ट्रंचिंग ग्राउंड का काम पूरा होने के बाद कूड़ा निस्तारण की सुविधा मिलने लगेगी। बिलौना पगना मोटर मार्ग पर जमीन का चयन कर 3.21 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए पालिका के पास 1.39 करोड़ का बजट उपलब्ध है। वहीं कपकोट में 72 लाख रुपए की लागत से बन रहे ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। चंपावत फरवरी तक भर जाएगी पूर्णागिरि पहाड़ की दरार। वर्ष 2023 का साल चंपावत जिले के सबसे बड़े आध्यात्मिक धाम मां पूर्णागिरि के मुख्य मंदिर को सौगात देगा। मुख्य मंदिर की पहाड़ी की दरार इस साल फरवरी तक भर दी जाएगी। इससे मंदिर की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। शिवालिक क्षेत्र में स्लेटी बलुआ पत्थर वाली चट्टानों में स्थित मां पूर्णागिरि के मुख्य मंदिर की पहाड़ी में पिछले 2 दशक से लगातार दरार आ रही थी। मुख्य मंदिर की सुरक्षा के लिए 2 साल से दरार की मरम्मत का काम चल रहा है। उधम सिंह नगर 500 करोड़ की लागत से 100 एकड़ में बनेगा एम्स सैटेलाइट सेंटर। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 एकड़ में निर्मित होने जा रहे ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का क्रियान्वयन आरंभ हो चुका है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सेंटर के प्रारंभ होने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के सैटेलाइट सेंटर के रूप में ये स्वास्थ्य केंद्र कार्य करेगा। एम्स की टीम ने किच्चा में राजस्व विभाग से 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। साथ ही जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी चल रहा है। इससे उधम सिंह नगर जिला मेडिकल हब बन सकता है। आज एक ऐसा करिश्मा हुआ है जिसको लोग नामुमकिन कहते थे। एक प्रदेश के अंदर 2 एम्स कभी नहीं खुल सकते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सब भाई बहनों की तरफ से मैं बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि अब एम्स का सैटेलाइट सेंटर आपके उधम सिंह नगर में ही खुलने वाला है। उधम सिंह नगर जिले के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शहरी क्षेत्र में आवास बनाकर देने की तैयारी भी चल रही है। जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में कुल 4224 फ्लैट बनाने की योजना भी क्रियान्वित है। पिथौरागढ़ बेस मेडिकल और स्पोर्ट्स कॉलेज का मिलेगा तोहफा। पिथौरागढ़ में 69 करोड़ रुपए की लागत से बेस अस्पताल का निर्माण कार्य किया गया है, जिसका 98% कार्य पूरा हो चुका है।
बेस अस्पताल को शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ समय पहले कार्मिकों के पदों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही बेस अस्पताल शुरू हो जाएगा, जिसका लाभ जिले की 5 लाख से अधिक की आबादी को मिलेगा। वड्डा के लेलू में 19.50 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, जो 76% तक पूरा हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर निविदा प्रक्रिया चल रही है। नगर से करीब 8 किलोमीटर दूर करीब 25 एकड़ भूमि पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नैनीताल इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। नैनीताल जनपद के गौलारोखड़ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार है। इस वर्ष ये काम करना शुरू कर देगा। साथ ही सीवर पेयजल लाइनें, पार्किंग, बहुउद्देशीय भवन, ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग आदि बनाए जाने की योजनाएं हैं, जो इस वर्ष प्रारंभ हो जाएंगी। इसके साथ ही नैनीताल जनपद के ताकुला गांव में राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज बनाने का काम 50% से अधिक हो चुका है। इस नए साल में ताकुला गांव खगोल गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करेगा। 3 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले एस्ट्रो विलेज में मुख्य भवन के अलावा 8 कॉटेज बन रहे हैं। मुख्य भवन में एरीज के सहयोग से उच्च क्षमता का टेलीस्कोप लगाया जाएगा, जहां से खगोल प्रेमी अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का दीदार करेंगे। जिले के मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है। इससे हृदय रोगियों को इलाज में काफी आसानी मिल सकेगी। देहरादून रोपवे दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से बदलेगी देहरादून की तस्वीर। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर देहरादून समेत उत्तराखंड की तस्वीर बदल देगा। 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2023 तक पूरा किए जाने की संभावनाएं हैं। इससे दिल्ली से दून का सफर महज 2.5 घंटे का रह जाएगा। वहीं देहरादून से मसूरी तक रोपवे से मात्र 10 से 12 मिनट में जा सकेंगे। करीब 300 करोड़ की लागत से देहरादून के पुरकुल गांव से मसूरी में गांधी चौक बस स्टैंड तक 5.5 किलोमीटर लंबे रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। इस वर्ष इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे न केवल कम समय में पर्यटक मसूरी पहुंचेंगे, बल्कि जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस वर्ष में भी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास के दृष्टिगत प्रत्येक क्षेत्र में उम्मीदों को नए पंख और संभावनाओं को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना।